मेरे बच्चे, आज समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां भर दूं। अब तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें फल देने का समय आ चुका है। इसलिए आज तुम्हारे माता पिता स्वयं तुमसे बात करने के लिए यह संदेश लेकर आए हैं, ताकि तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियां मिलें जिनके लिए तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है और अब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होने वाला है। किंतु तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, ताकि जीवन में कभी तुम ऐसे कार्य ना करो जिसके परिणाम बहुत बुरे हो मेरे बच्चे। इसलिए यह संदेश तुम्हारा सुनना बहुत आवश्यक है। आज तुम्हें जो हम बातें बताएंगे वह तुम्हारे जीवन को निश्चित रूप से बदल कर रख देंगी, और हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हें इस संदेश के अंत तक अपने अंदर खुद ऐसा अनुभव होगा कि वह सब कुछ होना शुरू हो गया है जो तुम पाना चाहते थे। तुम्हें अच्छी खबर मिलना शुरू हो जाएंगी और तुम्हारे अधिकतर कार्य बनना भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन यह भी याद रखना कि इस संदेश के बीच में हम तुम्हें बहुत सी ऐसी बातें बताएंगे जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी साबित होंगी। इसलिए हमारी बातों को अनदेखा करके हमें निराश मत करना। तुम जो भी पाना चाहते हो वह तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा, और यह सब देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, क्योंकि तुम खुद पर विश्वास नहीं कर पाओगे कि तुम्हारे जीवन में ऐसे क्या परिवर्तन हो गए जो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होने लगा है। लेकिन इसको पाने के लिए तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे जो हम तुम्हें बताएंगे। मेरे बच्चे, हम तुम्हें खुशियाँ तभी दे सकते हैं जब तुम अच्छे कार्य कर सको। यदि तुम बुरे कार्य करोगे तो तुम्हारी खुशियाँ भी तुम्हें नहीं दे पाएंगे। अब बस तुम्हें अपने माता पिता पर विश्वास करके अच्छे कार्यों को करना शुरू करना होगा। मेरे बच्चों, तुम हमेशा सुख की तलाश में रहते हो, क्योंकि सुख तो तुम्हारे हाथों में ही है। यदि तुम खुद अपने अंतर्मन की आत्मा से देखोगे तो तुम्हें वह सुख दिखेगा जिसे तुम देखना चाहते हो। किंतु तुम उसको सुख पाने के लिए जो कार्य करते हो उन कार्यों को तुम्हें बदलने की आवश्यकता है, तभी तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। तुम यह जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है, फिर भी तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारा मन तो सदा ही गलत राह पर जाने के लिए तत्पर रहता है, और तुम अपने मन के वशीकरण में आकर वह गलती कर बैठते हो जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल होता है और वह सदा ही उस मार्ग की ओर जाता है जो हमारे लिए गलत होता है। अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने मार्ग को बदलना होगा। तुम जो कर्म करते थे वही तुम्हें फल के स्वरूप में मिलते हैं। तुम खुद सोचो, यदि तुम्हारे कर्म खराब होंगे तो तुम्हारा जीवन अच्छा कैसे हो सकता है। यदि तुम अपने जीवन को अच्छा करना चाहते हो तो कर्मों को सुधारना तुम्हारे लिए आवश्यक है, और वह तभी हो सकता है जब तुम्हारे अंदर पूर्ण निष्ठा हो। बिना लक्ष्य के जीवन उन बंजारों की तरह होता है जो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। यदि तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो तुम कहीं भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि तुम्हारा जो भी कार्य होगा वह बिना लक्ष्य के होगा,
आज तुम्हें जिस कार्य में शांति मिल रही है, कल वही तुम्हें उस कार्य में अशांति मिलेगी। और अगर ऐसा बार बार होगा तो तुम्हें हर नया कार्य कुछ समय बाद बेकार लगने लगेगा और इस तरह तुम जीवन भर बिना लक्ष्य के भटकते रह जाओगे। ना तो तुम्हें ठीक प्रकार का धन मिल पाएगा और ना ही तुम वह सुख भोग पाओगे जो भोगना चाहते हो। इसलिए मेरे बच्चों, सबसे पहले अपने लक्ष्य का निर्माण करो। तुम हमेशा मुझसे एक प्रश्न करते हो कि तुम कुछ भी कार्य करते हो तो तुम उस कार्य को पूरा करने से पहले ही छोड़ देते हो, लेकिन तुमने कभी यह जानने की कोशिश करी है कि ऐसा क्या है कि तुम इतना डरते हो, तुम उस कार्य को नहीं कर पाते जिस कार्य को करना चाहते हो? इस प्रश्न का उत्तर क्या तुमने कभी जानने की कोशिश करी है? आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसा क्या होता है मेरे बच्चे। तुम अंदर को खुद से कहीं ना कहीं कमज़ोर समझते हो, जिसके चलते तुम यह सोचते हो कि मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा। जीवन की समस्या और भी ज़्यादा हावी हो जाती है जब मनुष्य खुद को कमज़ोर समझने लगता है। इसलिए तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। यदि तुम्हारा खुद पर विश्वास नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, अपने आप को शांत रखना सीख लो, क्योंकि शांति ही वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अनुकूल रखती है तथा जिसके होने से तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की गलती नहीं होती। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप को शांत रखना सीखो। और तुम मेरे उन प्रिय भक्तों में से एक हो जिन्होंने हमेशा मुझे स्मरण रखा है और मेरी भक्ति करके यह साबित किया है कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेम ही मेरी शक्ति है और अब तुम अपने प्रभु की शक्ति देखकर अचंभित रह जाओगे जब तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव होने लगेंगे। इसलिए तुम अब मत घबराओ। तुम्हारी पुकार मैंने सुन ली है। तुमने आज तक जितने भी अपने जीवन में दुख देखे हैं, उन सभी दुखों का अंत आज होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को आज अपने साथ लेकर जाऊंगा। केवल पूजा अर्चना करने से ही सब कुछ हासिल नहीं हो सकता। यदि तुम्हें जीवन में सब कुछ हासिल करना है तो तुम्हें पूजा अर्चना के साथ मेरे प्रति समर्पण भाव के साथ विश्वास रखना होगा। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि तुम विश्वास रखते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो, परंतु यदि विश्वास नहीं रखते तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाना असंभव है।